सर्दियों की जान सरसों और पालक का मिक्स साग जो कि स्वाद के साथ ही सेहत भी देगा भरपूर। तो आज ऋतु की रसोई में बनाएंगे पालक और सरसों का टेस्टी सा साग। तो दोस्तों, इन सर्दियों के मौसम में यदि आपने सरसों और पालक का मिक्स अभी तक बनाकर नहीं खाया है तो अब बनाकर खाइए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और काफ़ी अमेजिंग सा इसका स्वाद भी होता है और सेहत से भरपूर होता है। वैसे भी सरसों के पत्तों में विटामिन के भरपूर होता है और हड्डियों को जो कि मजबूत रखता है और दिल को भी हमारे स्वस्थ रखता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं ऋतु और आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज ऋतु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं सरसों और पालक का मिक्स साग। इसे बनाने के लिए आइए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया आधा केजी के करीब मैंने पालक ले लिए और पालक को मैंने अच्छे से पहले से ही वॉश करके रख लिया है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी ताज़ा पत्ते वाली सब्जियाँ आ जाती हैं, जैसे कि पालक है, सरसों है, मेथी है, बथुआ है, चने का साग है। तो इस तरह से बहुत सारी पत्तियों वाली सब्जियां आ जाती हैं मार्केट में। तो मैंने इसके साथ ही, जैसे मैंने पालक लिया था आधा केजी, उसी के साथ ही मैंने ले लिया है पाव भर के करीब मैंने सरसों लिया है, सरसों का साग। और इसमें हम डालेंगे हरी पत्ती धनिया की। और ये देखिए, इसमें हम डालेंगे 8 से 10 कलियां मैंने लहसुन की ले ली हैं और एक टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ले ली है। अब इसमें हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से इस साग को हम बनाएंगे और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्वादिष्ट बनता है ये साग दोस्तों। तो आइए, सबसे पहले हम ये जो पालक है जिसको मैंने पहले से ही वॉश करके रख लिया था, अब इसको हम काट लेंगे। तो इसकी जो पीछे की डंठल है उसको इतना सा निकाल देना है, बहुत ज़्यादा डंठल को नहीं निकालना है, क्योंकि जो डंठल होती है ना, उसी में मेन जो इसके विटामिन्स होते हैं वो उसी डंठल में होता है और इसका जो स्वाद है ना इसी डंठल से ही आता है। इसलिए हम डंठल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही कम मात्रा में। जो पीछे का साइड हिस्सा होता है बस उसी को निकालेंगे। और अब पत्तियों को मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, पत्तियों को हमें ध्यान रखना है कि बहुत ही बारीक काटना है। तो अब देखिए, इसको काटने के बाद अब हम ले लेंगे सरसों। तो इसको मैंने अलग से बर्तन में रख लिया है पालक को, ये देखिए इस तरह से। और जैसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी ताज़ा है ये, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि काफ़ी फ्रेश भी है ये। आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में अब हरी सब्जियां जो है ना काफ़ी ताज़ा आने लगी हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको निकाल दिया है। अब हम काटेंगे सरसों। सरसों को भी मैंने पहले से ही वॉश करके रख लिया था। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा जो सरसों है, पालक, यदि पहले से आप वॉश करके रख लेते हैं तो आपका टाइम भी बच जाता है और उसमें जो पानी होता है, पानी सूखने के कारण पत्तियाँ जल्दी से कट जाती हैं। तो ये देखिए, मैंने सरसों को भी काट लिया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि बारीक बारीक इसके पत्तों को काटना है, मोटे पत्ते नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना साग में, क्योंकि हमें साग को पीसना नहीं है, हम इसको बॉईल करके ही बनाएंगे, तो उसके रेशे आते हैं ना मुंह में, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो ये देखिए, अब हम धनिया को काट लेंगे। धनिया भी आप धनिया की क्वान्टिटी देख पा रहे होंगे, धनिया भी मैंने काफ़ी मात्रा में ली है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों यदि आप हरी धनिया की पत्तियाँ साग में डालते हैं तो, क्योंकि हम मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केवल लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे इसमें, और इसमें हमने हरी धनिया की पत्तियां डाली हैं और हरी मिर्च डाली है, तो इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, अब जो हरी धनिया है उसकी भी डंठल को हम निकाल देंगे और इसकी डंठल का भी हमें इस्तेमाल करना है। पीछे का जो हिस्सा होता है केवल उसको ही निकालेंगे और इसको भी हम बारीक बारीक सा काट लेंगे। तो ये जैसा देख पा रहे होंगे कि अब इसकी क्वांटिटी को भी आप देख रहे होंगे कि इतनी क्वांटिटी को हमें धनिया की रखनी है। आप चाहे तो इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं इससे, क्योंकि हम इसमें सूखे मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें टेस्ट इसी से लाना है। तो ये देखिए, इसकी क्वांटिटी आप, जैसा मैं आपको दिखा दूं कि काटने के बाद देखिए इसकी क्वांटिटी आपको देखने में लग रहा होगा कि दोनों बराबर है, सरसों और पालक, लेकिन जो सरसों की मात्रा है वो कम है, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा तीखापन होता है सरसों में। यदि सरसों की मात्रा अधिक हो जाएगी साग में तो उसका टेस्ट जो है पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसकी क्वान्टिटी को ध्यान में रखना है आपको। तो ये अब मैंने कुकर ले लिया है और कुकर में मैंने सबसे पहले सरसों को डाल दिया है। अब सरसों को डालने के बाद इसमें हम पालक डालेंगे और इसमें हमें पानी डालना है केवल 1 कटोरी, इससे ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। और थोड़ी सी मात्रा में इसमें हम डाल देंगे नमक और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती, ऊपर से भी हमने साग के अंदर भी डाली है और ऊपर से थोड़ी सी और मैंने इसमें डाल दी है हरी धनिया की पत्ती। और उसके बाद हमें गैस को ऑन कर लेना है और इस पर हम कुकर को चढ़ा देंगे। तो ये देखिए, कुकर को मैंने चढ़ा दिया है और हम कुकर की जो सीटी है ना 4 से 5 सीटी हमें लगाना है, ताकि साग जो है हमारा अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए, हमारा साग गल चुका है और 4 से 5 मैंने सीटी लगवा दी थी इसकी। और जैसे आप इसकी पानी की मात्रा को देख पा रहे होंगे, 1 कटोरी से थोड़ा सा और ज़्यादा पानी
इसमें हो गया है, क्योंकि हमने एक कटोरी तो डाला था और दूसरा जो सरसों पालक में से पानी जो निकलता है वो भी है, तो पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए मैंने कुकर से इसको थाली में निकाल लिया है ताकि ये ठंडे हो जाए। ठंडे होने के बाद इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए अब ठंडा हो गया है साग, और अब हम इसको हाथों में लेके हथेलियों की सहायता से इसका पानी निकाल देंगे। पानी को ज़्यादा निचोड़ना नहीं है, थोड़ा सा पानी इसमें हमें छोड़ भी देना है। तो ये देखिए इस तरह से पानी को हम निकाल देंगे साग के अंदर से। ये देखिए इस तरह से। इसमें दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यदि फटाफट बनाना चाहते हो तो मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट तो लगेंगे इसमें, क्योंकि साग को हमें पकाना भी है। मतलब जब हम इसको फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा पकने के लिए हमें इसको रखना पड़ेगा, तो उसी में ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी आप जो इसकी प्रोसेस है साग को बनाने की, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप चाहेंगे तो जैसे साग है तो साग को आप रात में भी काट कर रख सकते हैं, या फिर बनाने से 2-3 घंटा पहले भी बना कर मतलब उसको काट कर रख सकते हैं। तो ऐसे में ये साग झटपट बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए पानी अब हमने निकाल दिया है इसका, और ये जैसा आप देख पा रहे होंगे 1 कटोरी से मतलब 1.5 कटोरी के करीब में पानी होगा। इस पानी को हम फेंकेंगे बिल्कुल नहीं। और आइए अब हम इसके जो मसाले हमें डालने हैं इसमें उसको तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे, जैसा आपको दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, कि जो लहसुन की कलियां इसको हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अदरक का टुकड़ा डाल देंगे इसमें, और इसको हम थोड़ा काट लेंगे ताकि ये जो हमें, क्योंकि उसको कूटना है, तो कूटने के लिए जो उसके छोटे छोटे से टुकड़े होंगे तो जल्दी से ये कूट जाएंगे। तो ये मैंने इसको काट लिया है। और हरी मिर्च मुझे बहुत तीखी लग रही थी, मुझे ऐसा देखने में लग रहा था कि काफ़ी तीखी होगी, तो इसलिए मैंने 2 ही डाला है और 2 को मैंने रख दिया है। तो ये जैसा देख पा रहे होंगे। और इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब थोड़ा सा मैंने जीरा डाला था। जीरा से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है जब कुटे हुए मसाले आप डालते हैं। खासकर इसमें जो लहसुन, अदरक और इसमें आप यदि हरी मिर्च डालते हैं तो उसके साथ जीरे का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है किसी भी सब्ज़ी में यदि आप डालते हैं इस तरह से कुटे हुए मसाले। तो और इसके बाद हम इसको कूट लेंगे। तो कूटना बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको दरदरा सा हमें कूटना है। और अब देखिए मैं लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको बनाने के लिए। दोस्तों लोहे की कढ़ाई में यदि आप साग बनाते हैं ना, उसका साग का जो स्वाद होता है ना काफ़ी टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, यदि आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो। यदि आपके पास हो तो आप इसी में बनाइए, अदरवाइज़ आप किसी भी कढ़ाई में इस साग को बना सकते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला था। जो साग होते हैं ना जनरली यदि आप मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं, और यदि नहीं है तो जैसा आपके पास हर चीज़ का ऑप्शन होना चाहिए, तो सरसों के तेल की बजाय आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तेल जब हमारा गर्म हो चुका था तो उसमें तड़के में मैंने जीरा डाला था थोड़ा सा, और थोड़ी सी मात्रा मैंने मेथी के दाने डाले थे, और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। और उसके बाद जब सभी चीज़ें चटकने लगेंगी तब इसमें हमें डाल देना है प्याज, और प्याज को हल्का सा ब्राउनिश कर लेना, यानी कि लालपन उसमें जब आ जाए तब हमें इसमें डाल देना 1 चम्मच करीब बेसन। बेसन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जो थोड़ा सा थिकनेस होती है ना, जो क्रीमी सा टेक्सचर आता है साग में, वो बेसन से ही आता है। तो आप उसको डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। और जब थोड़ा सा बेसन भुनने लगे तब इस स्टेज पे आके हमें जो साग हमने पानी जिसका निकाल के रखा था उसको हमें इसमें डाल देना है, और साग को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए जब 1 से 2 सेकंड हो जाएगा तब हम इस स्टेज पे आके जो हमने पानी रखा था, ये जो साग हमने बॉईल किया था, बॉईल जो पानी था साग को निचोड़ने के बाद निकला था, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो 1 कटोरी करीब निकला था। आप साग की क्वांटिटी के अनुसार ही पानी को डालिएगा, और पानी को डालने के बाद उसको अच्छे से चला लेंगे, और उसके बाद हमें एक प्लेट से इसको ढक देना है। और ढकना इस तरह से है ताकि किनारे से बिल्कुल भी जो उसकी भाप है, भाप बाहर ना निकले, क्योंकि भाप की सहायता से हमें साग को अच्छे से पका लेना है। तो 10 से 15 मिनट तक यदि आप साग को पकाते हैं मध्यम आंच पे, यानी कि धीमी आंच पे, तो साग का स्वाद बहुत अमेजिंग सा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। इसमें आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मसालों के साथ यदि साग पकेगा तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट तक मैंने पकाया था इसको, बहुत अच्छे से धीमी आंच पे पका लिया था। और जैसा आप इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे, जैसा क्रीमी सा इसका टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी अमेजिंग सा है इसका स्वाद भी है दोस्तों। जो इसकी खुशबू उठ रही है ना, बहुत टेस्टी सी खुशबू उठ रही है।
और इस साग के साथ मैंने बना लिया था राइस, और राइस के साथ ही इसमें मैंने बनाया था इसके साथ ही मोटी मोटी सी गेहूं के आटे की रोटियां। बहुत टेस्टी लगी थी। यदि मक्का है आपके पास, मक्के का आटा है, तो उसके साथ भी इस साग को एंजॉय कर सकते हैं आप, या फिर बाजरे की रोटी के साथ भी ये साग बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मेरा साग बनकर रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। और इसके साथ ही आप इसको सर्व यदि करने जाते हैं तो आप इस तरह से राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर चपातियों के साथ भी। चपातियों के ऊपर यदि आप बटर लगाना चाहें या फिर घी का इस्तेमाल करें तो बहुत टेस्टी लगेंगे। और हरी मिर्च हो साथ में, और प्याज। बहुत से लोग पालक और सरसों के साग के साथ प्याज भी खाना पसंद करते हैं। यदि आपको पसंद हो तो आप भी इस सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए सरसों और पालक का साग बनकर रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो ये सरसों और पालक का मिक्स साग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी सलाह हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।